नमस्कार दोस्तों, देसी किसान चैनल में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र यादव आपका वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में। किसान भाइयों, जिस जिस किसी किसान को अगर फार्मिंग करना है तो वो सोनाली मुर्गी से फार्मिंग कर सकता है, क्योंकि सोनाली मुर्गी का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा है। इसलिए है क्योंकि सोनाली मुर्गी, ये देखिए जो सोनाली मुर्गी हमारे पास हैं ये कितने बेहतरीन हैं। ये बिल्कुल प्योर देसी की तरह होते हैं। हम इनको फ्री रेंज में रखे हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा अपना जाली वाली है, बगल से जाली मार दिए, कटरे रखे हैं। अगर बहुत से जगह सोनाली की जो फार्मिंग होती है वो बिल्कुल बिल्कुल फार्म के जैसे रखते हैं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल फार्म में डालते हैं, ना तो उनको बाहर निकालते हैं, बिल्कुल अंदर ही पैक करके रखे रहते हैं। बिल्कुल वो मतलब बिल्कुल बॉयलर की तरह उनका जो होता है उनका फार्मिंग करते हैं। लेकिन हम जो हैं बिल्कुल फ्री रेंज में रखे हुए हैं। ये जो है फ्री रेंज में रहने से ये होता है कि इनकी जो गंदगी होती है वो सूख जाती है, और जैसे बीट उठ होता है या और भी जैसे जो भी गंदगियाँ होती हैं सूरज की रोशनी से ये सब दिन में उड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, जिससे कि इनको गंदगी बदबू नहीं मारता है। और जैसे हमारा जो बगल में घर है, देख सकते हैं किस तरह से बगल में घर है, इनको कोई भी आपत्ति नहीं होती है। हम रात में क्या करते हैं, इनका लाइट बंद कर देते हैं जिससे कि ये शोर और ना करें। अगर लाइट रात में हम लाइट चालू रखते हैं तो ये रात में शोर करेंगे, क्योंकि अगर रात में शोर करने का कारण ये होता है कि जैसे कुछ चूहे होते हैं वो इनका दाना खाने के लिए आएंगे, तो ये चूहों को देखेंगे तो वो हल्ला करेंगे। और हम क्या करते हैं, रात में इनको बाहर ही रखे रहते हैं। मतलब ये जो गेट है हमारा है, आप देख सकते हैं, ये जो अंदर जाने के, जैसे मुर्गियाँ अंदर जाती हैं हमारे फार्म में, इनको हम खुला रखते हैं जिससे कि ये बाहर रहती है। रात में हम इनके जिसका मन करता है वो अंदर जाए, जिसका मन करता है वो बाहर जाए। तो बाहर जो मुर्गियाँ रहती हैं, जो मुर्गियाँ बाहर रहते हैं, तो रात में क्या होता है कि अगर लाइट चालू करे रहते हैं तो ये जो बगल में जो इस जाली के उस पलटा से अगर कोई जानवर गुजरते हैं तो ये उनको देख के कस कस के हल्ला करने लगते हैं, जिससे कि हमारे जो घर के जो अगल बगल के जो पड़ोसी लोग हैं उनको रात में सोने में काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो हम लाइट बंद करके रहते हैं, और इससे क्या होता है, मुर्गे जो होते हैं मुर्गियों को परेशान भी नहीं करते हैं, और जिससे मुर्गियाँ हमारी तनाव में नहीं रहती, निश्चिंत रहती हैं और सुबह अच्छा अंडा देती हैं। नहीं तो अगर मुर्गे परेशान करेंगे रात भर तो ये सो नहीं पाएंगे, और हमारे इसका असर हमारे अंडे पे पड़ेगा। देखिए किस तरह से मुर्गे पुकिया रहे हैं। तो किसान भाई, आपको फार्मिंग करना है तो सोनाली से करिए। सोनाली की फार्मिंग बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा प्रॉफिट भी होता है। आप इसकी फार्मिंग करिए, इसके जो मार्केट में अच्छा डिमांड है, लोग तो इसको ख़रीदते ही खरीदते हैं। कटर वाले भी होते हैं, वो भी अच्छा रेट दे के जाते हैं। हम तो अपने यहाँ से 500 रुपये केजी बेचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से प्योर देसी की तरह हम रखे हैं, ना कि फार्म की बॉयलर की तरह। ठीक है, क्योंकि जो भी लोग आते हैं कहते हैं भाई आप तो फ्री रेंज में रखे हैं, आपके पास मुर्गे हैं, मुर्गियाँ हैं, सब हैं। तो हम मुर्गियाँ तो नहीं बेचते हैं, क्योंकि अंडे के पर्पस रखे हैं। और जो मुर्गे हम रखे हैं वो मुर्गियों को हम सेल करते रहते हैं, 500 रुपये केजी पे अपना वजन करके दे देते हैं। और सिर्फ हम इसमें सिर्फ सुबह शाम ही मेहनत करते हैं, ये भी नहीं कि दिन भर इसी में लगे रहते हैं। आप ये देखिए, पानी हम रख दिए हैं जाली के उस पलटा से। ये हमारे जो बगल में घर है चाची का है, चाचा का है, तो इनके नीचे मशीन लगी हुई, तो इनकी मशीन से हम पानी चला के लेके आते हैं, और ये जाली के बाहर से अपना डाल देते हैं। तो ठंडा ठंडा पानी इनको दिन में 2-3 बार हम देते रहते हैं। इसमें तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो पानी कई बार बदलते रहते हैं। हम ज़्यादा एचडी व्यवस्था नहीं रखे हैं कि पंखा लगाओ, चाहे इनके लिए वो जो ड्रिंकर होता है वो ऑटोमेटिक ड्रिंकर करो, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। जो भी है बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से है, ठीक ना। बस इनके ऊपर हम बस इतना खर्चा किए हैं कि इनके लिए हम सुरक्षित, इनकी जान बचने मतलब इनकी जान से कोई चीज़ की खतरा ना हो, उसके लिए हमने ये जाली मार दी है। देखिए जिससे किसी कोई जानवर वानवर ना आए। जानवर तो आते हैं लेकिन वो जाली के बाहर से इनको देखते हैं, जैसे नेवला हो गया, सांप हो गया। तो पहले कभी सांप, पहले तो जो था वो सांप आते भी थे, इसलिए हम बगल से थोड़ा सा बारीक वाली जाली मार दिए। आप देख सकते हैं ये बारीक वाली जाली, देखिए ये बारीक वाली जाली जो मछली वाली जाली होती है ना, उसी को हम बगल से लगा दिए हैं, जिससे बाहर से सांप ना अंदर आए। और अगर कोई फार्मर अगर फ्री रेंज में रखना चाहता है तो वो भी हमारे जैसा ट्रिक अपना सकता है। और बाकी ये ऊपर ना उड़े उसके लिए हमने थोड़ा सा ये जो 5 फुट की जाली लोहे की आती है उसके ऊपर से हमने ये 4 फुट की और जाली लगा दी, जिससे कि ये ऊपर ना उड़ के निकले। ऊपर उड़ के निकल जाएंगे फिर अंदर नहीं आ पाएंगे, और बाहर रहती हैं लेकिन कहीं भागती नहीं है, वो बाहर ही रहती हैं। लेकिन वो कहाँ रहती हैं, वो जाली के पास ही पास में घूमती रहती हैं। तो यही सब ही, उनको पकड़ने में दिक्कत नहीं होती, 2-3 लोग मिलकर हम लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि कहीं जाती नहीं है वो। अगर बाई चांस कोई कुत्ता उत्ता, अगर जैसे कोई डॉग अगर उनको ना देखे तो सुरक्षित बची रहेंगी। अगर हमारी नज़र पड़ गई तो हम उनको पकड़ के अंदर कर देते हैं। बाईस वैसे में तो दिन भर हम लोग घर में रहते हैं, अपना घर में अपना काम धाम कर रहे रहते हैं, खेती बाड़ी में चलेगा, ये अपना अपना काम करती हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। इनको सुबह शाम हमने दाना पानी डाल दिए। देखिए अभी 6 बज रहा है, दाना नहीं डाले हैं, अभी थोड़ा सा भी दाना हम डालेंगे।
और सुबह का कुछ दाना था तो खा ही नहीं थे, तो अभी खा रही हैं, ख़त्म कर देंगे फिर हम दाना डालेंगे। और ये दाना भी बहुत कम खाती हैं, जैसे कि ये दाना खाती हैं तो 70 से 90 ग्राम के बीच में दाना खाती हैं। और अंडा ये बहुत बढ़िया अंडा देती हैं। जब ये अंडे देने पे आ जाएंगे तो इतना अंडा देंगे पूछो मत, आप बेच नहीं सकें, आप ये बेच ही नहीं पाएंगे, इतना अंडा देती हैं। आपको अंडे के लिए अगर रखना है तो अंडे की मार्केट करना पड़े, गर्मी में अंडा बहुत परेशानी होती है। गर्मी में अंडा बिकता उगता है नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक मानसिक भरी रहती है कि भाई देसी अंडा है, ख़राब होगा, ये होगा वो होगा। जो 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 अंडे के जो दुकान लगाते हैं वो भी नहीं लेते हैं, वो भी कहते हैं भैया अगर हम अंडे लेंगे तो फिर 2-4 दिन हम अपने पास रखेंगे, आप अपने यहाँ से कोई 2 दिन अपने पास रखे होंगे, फिर हम अपने पास रखें, अंडा ख़राब हो जाता है इतने दिन में, तो बहुत दिक्कत होता है अंडे के लिए। तो अगर आपको पालना है, कोई नया किसान है अगर उनको पालना है तो इसकी फार्मिंग करिए, लेकिन सिर्फ मीट के लिए करिए। आप 2 महीने में इसको हटा दीजिए, 2 महीने में हटा दीजिए। 2 महीने में चाहे 1 महीने में जो आधा किलो का हो जा रहा है तो झापा वालों को बेच दीजिए। 3 महीने में 1-1 किलो का हो जा रहे हैं, उनको आप हटा दीजिए। हाँ, झापा वालों को दे देंगे, वो घूम घूम के बेच देंगे, वो बढ़िया आपका माल निकल जाएगा, टेंशन। अगर नहीं तो आप सोचेंगे थोड़ा सा और हम अच्छा इनकम कमाएं, तो थोड़ा सा अगर बढ़ा के रेट आप मांगेंगे तो आपका माल रुकेगा। माल रुकने से क्या होगा, फिर बाद में बिकेगा नहीं। और ज़्यादा अगर इनका वजन हो जाता है 1.5 किलो 2 किलो तो फिर बहुत दिक्कत होती है, फिर क्योंकि जो कटर वाले ले जाते हैं उनको भी दिक्कत होती है, ज़्यादा वजनदार मुर्गा वो बेच भी नहीं पाते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो जो भी नया किसान है अगर वो फार्मिंग करते हैं तो मीट के लिए करिए। और सिर्फ 2 महीने में 2 से ढाई महीने में जब 1 केजी के ये क्या होते हैं, ये 80 दिन में 1 किलो के हो जाते हैं। और आप इनको जैसे फ्री रेंज में अगर रखते हैं तो कोई बीमारियां नहीं होती। हमारे यहाँ क्या था कि हम छोटे पर से फ्री रेंज में रखे हैं, तो ये बारिश होती है तो भी भीगती है तो कोई दिक्कत नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं भाई CRD हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई CRD तो होता है, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हम दवा पिलाते हैं ठीक हो जाता है। हम शुरू से प्रॉपर इनका वैक्सीनेशन करते रहते हैं। और आपको देख रहे हैं जिस पे ये मुर्गी बैठी हुई है, हम आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, ये मुर्गी जो जिस पे ये बैठी है, यहाँ पे एक सागवान का पेड़ था, ये पेड़ बहुत ऊपर था, 3 मंजिले तक था, ये 3 मंजिले तक था पेड़। ये देखिए दिखा रहे हैं, ये देखिए ये इतना था, ठीक है ना। तो ये सभी मुर्गे पेड़ पे ही रहते थे और काफ़ी इधर उधर जो बगल में घर है उनके घर में चले जाते थे, और फिर बहुत दिक्कत होता, तो हमने उसको काट दिए क्योंकि उससे खतरा था और छत पर से कोई जानवर भी आ सकता था, जैसे नेवला वाला पेड़ पर चढ़ के नीचे, तो हमारा दिक्कत होता था, तो हमने काट दिए। अब ये फ्री रेंज में रहती हैं और ये देखिए अपना उत्पात मचाए हुए हैं, अपना उड़ रही हैं, घूम रही हैं। ये देखिए कितने तरीके से बिल्कुल फ्री रेंज में बिल्कुल अपना खुशी से खा रही हैं, पी रही हैं। देखिए मुर्गे क्रॉस भी कर रहे हैं अपना। तो हम मुर्गे भी अच्छे खासे रखे हैं और अंडा भी हमारा अच्छा खासा निकलता है, हम अंडे भी सेल करते हैं। और गर्मी में हमारा जो खुद की हेचरी है, तो हम अपने खुद की हेचरी में अपना अंडे डाल देते हैं। और जिस किसी किसान भाई को अगर सोनाली के चूजे चाहिए तो बेझिझक हमसे संपर्क कर सकता है। जैसे जो कोई आजमगढ़ के काफ़ी किसान हमसे संपर्क करते हैं, तो आप आजमगढ़ के हैं तो आपको 1500 चाहिए तो आप बिल्कुल हमसे मिलिए। कुछ लोग होते हैं कि जैसे हमें 300 चाहिए, भैया कहाँ मिलेगा, 300 से फार्मिंग करना चाहते हैं, छोटा किसान है, थोड़ा कम से फार्मिंग करिए, क्योंकि नॉलेज है, पहली बात है नॉलेज होना चाहिए ना। आप छोटे किसान हैं, नॉलेज नहीं है, तो आप 500 कम से कम 500 रखिए। और उसको ज़्यादा लंबे समय तक मत रखिए, क्योंकि जो नए नए फार्मर होते हैं उनके अंदर थोड़ी सी लालच आ जाती है, भाई हम अंडे के लिए पालेंगे, अंडे के लिए पालेंगे, क्योंकि अंडा 15 रुपये में बिकता है। ठीक है भाई, अंडा 15 में बिकता है, आप अंडा ठंडी में बेच सकेंगे, लेकिन गर्मी के दिन आएगा तो फिर आपको वो जो अंडा है वो 5 रुपये में नहीं जाएगा, तो ना खुद खाएंगे ना दूसरों को दे पाएंगे, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कितना खाएंगे, 2 4 10। अगर अंडे के लिए पालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको डेली खाना ही खाना 10 है, क्योंकि मुर्गियां जो होती हैं वो अपने ठोंड से चाहे उनके पैरों से 2 4 10 अंडे तो डेली फूटेगा, तो वो तो आपको मजबूरी में खाना ही खाना है, आपको हो ऐसा नहीं है। तो आप अंडे के लिए पालते हैं तो अभी फ़िलहाल शुरू में अंडे के लिए ना पालिए, आप मीट के लिए पालिए। जब नॉलेज हो जाता है, जब मार्केट धीरे धीरे बन जाता है, तब आप अंडे के लिए पालिएगा ना। तो अभी आपको ये सब अच्छा रहेगा। और दाना जो है इनको सुबह शाम दीजिए, दिन भर दाना मत दीजिए, क्योंकि दिन भर डालेंगे दिन भर खाएंगे। तो इनका एक रेशियो निकाल लीजिए 80 ग्राम जोड़ के, कि जितने मुर्गियां हैं उनको हिसाब से निकाल लीजिए कि कितना दाना हो रहा है। तो आधा दाना सुबह डालिए, आधा शाम को डालिए, इस तरह से करिए। और दिन में है तो इनको कभी काल हफ्ते में नीम का पानी या नीम डालते रहिए। और ये इनको फ्री रेंज में रखेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, मजबूत रहेंगी, आपको दिक्कत नहीं होगा फार्मिंग करने में, सेलिंग करने में। कोई भी देखेंगे तो कहेंगे भाई फ्री रेंज में है, फार्म वाला नहीं है, अच्छा रेट दे के जाएंगे। मुर्गा देखेंगे, देखिए हमारे पास जितने मुर्गे, किसी की पूँछ जो है झरी नहीं है, देखिए सब बिल्कुल, ये देखिए मुर्गे देखिए हमारे पास, ये देखिए अपना सब बिल्कुल मजबूत हैं।
अभी तो हमारे पास कुछ कम मुर्गे हैं, अभी मुर्गे सब वॉल्यूम बिक गए थे, और हमारे पास छोटे बच्चे भी हैं। कोई नया फार्मर है वो ये चाहता है कि भैया हम नए हैं, छोटे बच्चे से हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, एक दिन का चूजा हम नहीं संभाल पाएंगे, तो हम उनको 20 दिन के बच्चे दे देंगे। वो हमसे रेडीमेड माल भी ले सकते हैं, जैसे एक पाव का, जैसे कि 250 ग्राम के जो बच्चे होते हैं उनको हम तैयार करके दे देंगे। 1 डे का चूजा है, पूरा वैक्सीनेशन करके, जो मेरिस का टीका होता है, हम मेरिस का टीका सामने से लगा के उनको दे देंगे, आप बेझिझक लेके जाइए। और हमारे जो चूजे हैं वो बहुत हेल्दी हैं, इनकी जो मॉडलिटी है बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि जो हमारे अंडे हैं वो काफ़ी, मतलब जो हमारी मुर्गियां हैं पुरानी हो गई हैं, 7-8 महीने हो गए उनको अंडे देते हुए, इनके अंडे काफ़ी बड़े साइज़ में हो गए हैं। और अंडे से जो चूजा निकलता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चूजे निकल रहे हैं, मजबूत, क्योंकि देखिए इनके पेरेंट्स भी जब इस तरह से हैं तो अंडे तो ऑटोमेटिक हेल्दी रहेंगे ना। उनकी क्वालिटी भी अलग रहेगी, तो चूजे का भी असर पड़ता है ना, चूजे पे भी असर पड़ता है, पेरेंट्स के कर्तन, माँ बाप जैसे रहते हैं तो बच्चे भी उसी तरह के निकलते हैं मजबूत। तो यही बात है। तो जो भी किसान संपर्क करना चाहते हैं वो बेझिझक हमसे संपर्क करिए। और आप फार्मिंग करने की सोच रहे हैं, घर पे बेरोजगार हैं, तो देखिए आप घर पे अगर बेरोजगार हैं तो बिल्कुल मत डरिए, आप सोनाली की फार्मिंग करिए, घर बैठे आपको अच्छा खासा इनकम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत बढ़िया इनकम कमा सकते हैं। ओके किसान भाइयों, नमस्कार।